बच्चों, आज अपन भारत की जो धर्म ग्रंथों की एक तरह से आत्मा जिसे कहा है गीता, भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं कि एक तरह से जो रास्ते से अपने कर्म से विमुख हो जाता है व्यक्ति और उसे सही रास्ते पर लाने का एक तरह से सच्चा प्रयास भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में किया गया है। गीता के विषय में कहा है कि हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय रचना है। इसे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉक्टर दासगुप्ता के अनुसार गीता में ईश्वर और आत्मा के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, जगत की सृष्टि के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, गीता को भारतीय समस्त दर्शनों का निचोड़ कहा है। गीता में उपनिषद के सत्यों का सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहा है समस्त उपनिषद गाय हैं, कृष्ण उनको दूहने वाला है, अर्जुन बछड़ा है और विद्वान गीता रूपी महान अमृत का पान करने वाले। गीता हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत तेजस्वी और पवित्र निर्मल हीरे के समान है। तिलक के अनुसार, महर्षि अरविंद के अनुसार गीता भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व और सुमधुर फल बताया है। अरविंद कहते हैं कि मानवीय श्रम, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपनी अधिकार वाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन संदेश गीता ही दे रही है, जो कि आधुनिक काल में हमें ध्येयवाद के लिए आवश्यक है। गीता का मुख्य उपदेश लोक कल्याण है, परार्थ भावना का विकास। गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग है। गीता में योग के विषय में कहा है कि योग शब्द युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये गीता का मुख्य विषय है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए अनुशासन तथा भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। इसका मुख्य उपदेश योग है, इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहा है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन्हीं 3 अंग के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय हुआ है। आत्मा बंधन की अवस्था में चली जाती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ता है। गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा है। ज्ञान योग के विषय में कहते हैं कि मानव अज्ञानतावश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। इसका अंत ज्ञान से होता है। 2 प्रकार का ज्ञान माना गया है, एक तार्किक, एक आध्यात्मिक। ब्रह्म रूप को देखकर चर्चा बुद्धि के कारण तार्किक ज्ञान से ज्ञाता और ज्ञेय द्वैत, इनमें द्वैत विद्यमान रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में वस्तुओं के आभास से व्याप्त सत्यता का निरूपण, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय द्वय नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सब भूतों में आत्मा को आत्मा में और भूतों को देखता है। वह विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। वह मिट्टी और पत्थर, सोने के टुकड़े, इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं करता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, इंद्रिय और मन, इनकी शुद्धि रखना आवश्यक है। बिना इनकी शुद्धि के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मन और इंद्रियों को उन विषयों से हटाकर ईश्वर की ओर केंद्रीभूत करना होता है। जो हमारी इंद्रियां
अपने विषयों की ओर लालायित होती है दौड़ने के लिए, मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित रूप से जो उन विषयों की ओर से अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल करे, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाए। आत्मा और ईश्वर के तादात्म्य का संबंध स्थापित करना, ये आत्मा उसका अंग है, अर्थात जो आत्मा है वो उसका अंग है, और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, ये एक तरह से उन दोनों में तादात्म्य स्थापित करना, ये आत्मा का प्रमुख जो कर्म है वो है। इस प्रकार के कार्यों से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि व्यक्ति के जो काम बहुत अलग अलग तरह से हैं, तो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। इसे ज्ञान योग कहा है। इसमें यानी शरीर और इंद्रिय को शुद्ध रखना ये पहली शर्त है, मन और इंद्रियों को विषयों से हटाना ये दूसरी शर्त बताया है, और आत्मा से ईश्वर को जोड़ना ये इसमें तीसरी शर्त बताया। इस तरह से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग के ये ज्ञान योग का पहला, एक तरह से पहली सीढ़ी है गीता में ज्ञान योग, और उसके हिसाब से इस तरह से ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इन कर्मों के द्वारा। दूसरा उन्होंने भक्ति मार्ग कहा है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस रास्ते पे चलकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति शब्द भज, ये भज शब्द से बना है। भज का अर्थ है भजना। ईश्वर सेवा, इसलिए भक्ति का अर्थ अपने को ईश्वर के प्रति समर्पण कहा है। भक्ति मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। जहां पहले वाले ज्ञान योग में व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञानवान होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति मार्ग सभी के लिए, छोटा हो बड़ा हो, निर्बल हो सबल हो, या आर्थिक स्थिति से कमजोर हो धनवान हो, ये इस तरह से सभी के लिए यहाँ भजन से तात्पर्य है। और भजन के द्वारा अपने को ईश्वर के प्रति समर्पण जहां होता है वो भक्ति कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मार्ग खुला हुआ है। ज्ञान मार्ग का पालन सिर्फ विज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है। कर्म मार्ग का पालन सिर्फ धनवान व्यक्ति ही कर सकता है, परंतु भक्ति मार्ग में गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख, ऊंच नीच, ये सबके लिए इस प्रकार से खुला हुआ है। इसलिए अपने आप को ये मार्ग अनूठा बनाता है सब और मार्गों से हटकर। इसलिए 4 प्रकार के भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे 4 प्रकार के भक्त बहुत पसंद है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः, अर्थात ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इनमें पहला का है आर्त। आर्त का तात्पर्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने रोग के विनाश के लिए मुझे याद करता है। पहला कि जो आर्त व्यक्ति है वो मुझे याद करता है, और वो क्यों याद करता है कि मेरे जो ये रोग है इनके निवारण के लिए निश्चित रूप से मैं अगर ईश्वर की भक्ति करूंगा तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, इसलिए वो इस प्रकार के प्रयास करता है। दूसरा कहता है जिज्ञासु। जो दूसरे प्रकार के भक्त बताए हैं वो कहते हैं दूसरा प्रकार का भक्त जिज्ञासु होता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु कहलाता है। अर्थात ईश्वर के बारे में किस तरह से तरह तरह की जो रास्ते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो वो जिज्ञासु एक तरह से जिसके मन में ऐसी भावना होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ईश्वर या भगवान के बारे में जानूं, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति कहलाते हैं, वो जिज्ञासु भक्त कहलाता है। तीसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं अर्थार्थी। जो व्यक्ति ईश्वर की वंदना द्रव्यादि और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं वो अर्थार्थी कहलाते हैं। अर्थात धन प्राप्ति की अभिलाषा वाला व्यक्ति। अर्थात अगर मैं ईश्वर को प्राप्त करूं तो मेरी अभिलाषा यह है कि निश्चित रूप से मुझे धन प्राप्त हो, और धन प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग के अनुसार मैं ईश्वर को याद करूं। याद करने का उद्देश्य भी वही है उसका, अर्थार्थी का। वो जो तीसरे प्रकार का भक्त होता है। और चौथे प्रकार के भक्त होते हैं ज्ञानी। जो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है, ये निष्काम बुद्धि से प्राप्त करता है।
और ऐसे इस प्रकार की जो वो भक्ति करता है, ये ईश्वर उपासना के साथ ही आत्मा को पवित्र भाव से, आत्मा के पवित्र भाव से वो ये काम करता है। जब अन्य तीनों जो भक्त हैं वो स्वार्थवश हो जाते हैं, जो तीनों जो भक्त है, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो सारे काम स्वार्थवश करते हैं। ये कहता है कि जो ही इनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, त्यों ही ये ईश्वर के प्रति प्रेम रखना बंद कर देते हैं। लेकिन चौथे प्रकार का जो व्यक्ति होता है, ज्ञानी, वो कहता है कि वो ज्ञान ये सबसे अति उत्तम का है। इसमें भक्ति के जो मार्ग हैं उनमें सबसे अति उत्तम का है। गीता में ज्ञान और भक्ति की जो निकटता का संबंध है इस प्रकार से दर्शाया गया है कि भक्ति के द्वारा इस प्रकार से भक्ति को ज्ञान में गूंथा गया है। इसलिए ये अपने आप में एक अनूठा मार्ग है। आज इतना ही, धन्यवाद। यार ये तो स्पेस ही बंद हो गया।